Yeah, so after following this one by one, finally we get the documentation. Key after testing the results are correct and the solution is working properly, so we just jot it down on paper so that next time if we have similar kind of problems, we already have a solution to refer for. So let us understand this in detail. Analyzing the problem. The first step in the programming process is analyzing key exactly what we have to do or exactly what the problem statement is demanding. This step includes making sure you have in written form a complete definition of the requirements of the program. जैसे मैंने बोला था कि client का requirements क्या है. See, when we say problem statement का मतलब होता है where you write down, where you note down few things कि clients का requirement क्या है या वो app जो हम बनाने वाले उसमें users का requirement क्या रहेगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी व्हाट्सएप जैसा कोई मैसेंजर्स बना रहा है तो उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, पहले वो लिखना पड़ता है. बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है कि एक तो वो जो टेक्स्ट मैसेजेस है वो प्रॉपरली एक्सचेंज हो सके, सेंड एंड रिसीव प्रॉपरली हो सके, वॉइस चैट हो सके, इमेजेस भेज सके, ऑडियो वो भेज सके, स्टिकर्स भेज सके, कोई फॉर्म ऑफ एनिमेशन हम भेज सके, तो ये सारा रिक्वायरमेंट्स हो गया कि ओके वन बाय वन फर्स्ट दिस सेकंड दिस थर्ड एंड सो ऑन. So these are the requirements we need to have a written form. Understanding the written definition and produce the desired results by hand. By hand मतलब एक रफ कॉपी जो हम बोलते हैं ना, ओके फर्स्ट हमने ये ऐसा किया तो फर्स्ट सोल्यूशन हो जाएगा, सेकंड हमने ये फीचर्स डाला तो उससे सो एंड सो फीचर्स अवेलेबल होगा, लाइक ऐसा ऐसा एल्गोरिदम डाला तो ऑडियो और वीडियोस एक्सचेंज हो सकता है, लाइक दैट. Defining the input facts required to produce the desired output. Now I know that if I am giving an input audio, सामने वाले को भी output audio में ही आना चाहिए. It should not be that I am sending an audio file but it is not acceptable on the other end or it is not compatible and so on. So you have to make sure for that also कि क्या क्या चीजें लगेगा for compatibility or anything else. आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ दोज इनपुट फैक्ट्स. आइडेंटिफाइंग द सोर्स मतलब कि वो इनपुट कहाँ कहाँ से आ रहा है, कैसे कैसे फॉर्मेट में आ सकता है. मेकिंग श्योर यू हैव इन रिटर्न फॉर्म एनी स्पेशल बिजनेस रिजल्ट्स और फॉर्मूलाज द प्रोग्राम माइट रिक्वायर. जैसा हमने देखा था कि सपोज ये अगर ऐप डेवलप कर रहे हो जहाँ पे परफॉर्मिंग ऑल arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication, whatever, so they have formulas. So ऐसा कोई छोटा मोटा या बड़ा formulas है which are used in the algorithm, which are very necessary और से important जो future में भी use हो सकता है, तो documentation में वो सब results में वो formulas भी mention होना बहुत जरूरी है. There are four areas involved in analysis. So when we talk about analysis, when we talk about observations, तो हम क्या क्या considerations करते हैं. First is input, second is process, next is output, and final is the storage. Actually, this is just the numbers. It is not the order in which we go. इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज ये फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं, लेकिन उसका ऑर्डर जो है वो यहाँ पे दिया है कि सबसे पहले हम क्या एनालाइज करेंगे, आउटपुट, कि जो आउटपुट जैसा चाहिए वैसा आ रहा है कि नहीं, इज इट मीटिंग यूजर्स रिक्वायरमेंट, इज इट मीटिंग द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट और नॉट. बिकॉज अगर आउटपुट चाहिए है तो स्टोरेज बहुत कम लगेगा क्योंकि वो आउटपुट ऑलरेडी आ गया है. उसके बाद इफ इट इज नो लॉन्गर नीडेड यू कैन डिलीट इट, बट इफ देर इज अ नीड दैट देर इज नो आउटपुट, कि ऐसा किसी ने मेंशन नहीं किया कि आउटपुट स्क्रीन पे या पेपर पे दिखना ही चाहिए, विच मीन्स दैट यू नीड टू स्टोर दैट इन कंप्यूटर मेमोरी. सो वेदर यू स्टोर परमानेंटली और यू स्टोर टेम्पररीली, स्टोरेज तो चाहिए ही होता है. तो प्रोसेस एनालिसिस के वक्त हम सबसे पहले आउटपुट चेक करेंगे कि आउटपुट करेक्टली आ रहा है या नहीं, जैसा स्क्रीन पे दिखना चाहिए वैसा है कि नहीं, और एडजस्टेबल है कि नहीं, यानी if it is a laptop it is having 15 inch का screen so it is displaying correctly. Same output if you are trying on mobile phones of different shape and sizes तो उस पे clear है कि नहीं, and so on. And second, as I talked about, is the storage. The temporary you need to store the data or the results, so there should be enough storage requirements that is fulfilling the solution, the task. नेक्स्ट वी लुक एट द इनपुट कि अगर आउटपुट करेक्ट आ रहा है विच मीन्स जो इनपुट हमने पास किया है दैट इज करेक्ट, और से सेम इनपुट्स देना जरूरी है या सिमिलर काइंड ऑफ इनपुट्स दे सकते हैं, ये सब एनालिसिस इज कंसिडर्ड इनपुट. एंड द लास्ट स्टेप इज टू एनालाइज द प्रोसेस.
प्रोसेसेस जहाँ पे हम देखते हैं कि हमने करेक्टली लॉजिक अप्लाई किया है क्या। अब लॉजिक की बात करें तो ये होता है, सी सबसे पहले अगर इस फॉर्म में होगा तो इसका आउटपुट आएगा दैट इज 12। सो फर्स्ट आई एनालाइज के आउटपुट आ रहा है 12, इनपुट में चेक करूंगी 5 + 7 तो 12 आ रहा है विच इज करेक्ट। फिर मैं देखूंगी कि ये स्टोर करने के लिए कितना स्पेस यूटिलाइज कर रहा है मेमोरी में। सो दैट विल बी माई सेकेंड एनालिसिस। थर्ड एनालिसिस इज द इनपुट विच सेज ओके 5 + 7 मैंने पास किया है, 12 दिया है, so instead of 5 I'm passing any other two numbers so the output is correct or not. So that's how we make sure that the inputs are passed correctly and the inputs are accepted correctly. नेक्स्ट इज द प्रोसेस। प्रोसेस मतलब कि अगर मैंने इनपुट दिया है आउटपुट भी करेक्टली आ रहा है विच मीन्स जो लॉजिक है मेरा वो लॉजिक करेक्ट है एंड द लॉजिक ओवर हियर इट सेज इज दिस। यानी जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, काफी बार जो फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं उसे हम लॉजिक बोलते हैं, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो ये आंसर नहीं आता। सो प्रोग्रामिंग टर्म में इसे हम लॉजिक बोलते हैं। सो कभी भी अगर आप सुनोगे ना कि ये ऐप डेवलप करना उसका एक लॉजिक बताओ, सो लॉजिक मतलब व्हाट इज द वे यू कैन गेट दैट डिजायर्ड आउटपुट। सो दैट वे कैन बी एनीथिंग, मे बी योर नॉर्मल स्टेप्स, नॉर्मल सीक्वेंसेस और योर फॉर्मूलाज, इक्वेशंस, एनीथिंग। सो ऐसा चीज जिसके वजह से आउटपुट आता है दैट थिंग बिकम्स योर लॉजिक। सो ओवर हियर दिस फॉर्मूला इज गिविंग मी द आउटपुट, सो दिस फॉर्मूला बिकम्स द लॉजिक ऑफ माय प्रोग्राम। So this was about program analysis. Next is about program design. As I said कि डिजाइनिंग का मतलब होता है you have to check स्टार्ट से एंड कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे है, कौन से इस पे चलेगा, सिस्टम पे कंपैटिबल है, बैकवर्ड कंपैटिबल, फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी, प्लस इट इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट, पॉसिबल है नहीं है, various inputs के लिए the outputs are correct or not, if there is any error, if there comes any error how are you going to solve and so on. ये सब आता है प्रोग्राम डिजाइंस में। कोडिंग द प्रोग्राम इज ट्रांसलेटिंग द डिजाइन इनटू एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस। जैसा मैंने बोला डिजाइन जो होता है वो पेपर पे होता है, तो वो जो पेपर पे हम डिजाइन करते हैं, हम जो फॉलो करते हैं, डिजाइन का मतलब होता है वेर आई सिंपली राइट कि हाँ कि पहले दो इनपुट एक्सेप्ट करना है, फिर एक फॉर्मूला लगाना है, उससे एडिशन मिलेगा, रिजल्ट डिस्प्ले करना है, दैट्स इट। तो ये डिजाइन हुआ। कोडिंग कब होगा? जब मैं एक्चुअली ऐसा इनपुट्स लूँ और आउटपुट्स प्रिंट करूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। वो कब पॉसिबल होता है? जब मैं एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस लिखती हूँ। तो जो मैंने डिजाइन सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में लिखा है उसे मैं ऐसे इंस्ट्रक्शंस में लिखूं जिसको कंप्यूटर समझ सके और अकॉर्डिंगली स्टेप्स परफॉर्म कर सके, उसे हम कोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज टेस्टिंग द प्रोग्राम। टेस्टिंग इज एज आई सेड कि दो इनपुट्स दिया है, आउटपुट्स करेक्ट आ रहा है कि नहीं वो चेक करेगा। लेट्स से ओवर हियर इफ आई एम चेंजिंग माय इनपुट, then next time when the program runs the output should change accordingly. So that is called as testing. If for various different inputs you are trying to check whether the output is correct or not. So that was all about testing the program. So ये उसका example यहाँ पे दिया हुआ है, so please go through that. And last is the documentation. Documentation is every Excel, Word file, PDF file, whatever you can jot it down कि आपने कहाँ से शुरू किया, कैसे किया, क्या क्या steps आपने perform किए हैं to get the desired results. So a handwritten, say hard copy of it is nothing but the documentation part. So this was all about the program analysis, and the next video we see what algorithms are.